ठीक है, शुरू हो जाए। तो देखिए, जो एनालिसिस है इसके हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस ax और a के पावर में n हो जाएगा। जो भी x का कोफिशिएंट हो, जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे उतने बार बाहर आते जाएगा, और साइन से कॉस बनेगा, फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करते जाएंगे। ऐसे ही मान लियो y इक्वल टू कॉस ax है, तो इसका nth डेरिवेटिव निकालते dn y बाई dx है, ये हो जाएगा a रेज टू द पावर n कोसाइन ऑफ n टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 n प्लस ax। हो गया? ठीक है, समझ गया इसको? अब चलिए, अब ओरिजिनल सवाल पर चलता हूँ, है ना। अब बहुत घुमा फिरा दिया। एक चीज पूछेंगे तो 100 चीज बता दूंगा, है ना, लेकिन पूछना जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। अब तो हो सकता है कि आप खुद ही कह दें कि हो जाएगा। हो जाएगा d20 dx20 ऑफ, क्या निकालना था, cos 4x एंड प्लस cos 2x। ठीक है, इसमें a इज 4, इसमें a इज 2, नहीं तो लिख देंगे इसको 4 रेज टू द पावर 20, 4 रेज टू द पावर 20 cos ऑफ 20 टाइम्स पाई बाई 2, ठीक है, प्लस 4x और प्लस 2 रेज टू द पावर 20 एंड cos ऑफ 20 टाइम्स पाई बाई 2 एंड प्लस 2x। हो गया? तो 220 से इसको मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो 10 पाई हो जाएगा, ये 10 पाई हो गया। अब 10 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? 10 पाई यहाँ क्या एंगल है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस भी होता तो कोसाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा पॉजिटिव। तो 4 रेज पर 20 cos 4x और प्लस 2 रेज टू द पावर 20 sin 2x। नहीं तो मार्क कर दीजिए, 2 रेज पर 20 कॉमन लेकर के 2 वाला दिख रहा है। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन। ठीक है, हो गया? इसको देख के बताइए। यस सर। है ना, इन सबको एक बार देख लीजिएगा, सब बराबर डिटर्मिनेंट में जैसे सब देता रहता है y1 y2 करके तो देगा। तो एक ही बार n डेरिवेटिव निकाल करके अब n के जगह पर 1 2 रखते जाइए। 15 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें इफ लिमिट t अप्रोचेज x, t अप्रोचेज x, तो t इज वेरिएबल ऑफ लिमिट, x इज कांस्टेंट, x के टर्म में आप लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे e रेज पावर t fx माइनस e रेज टू द पावर x ft और डिवाइडेड बाय t माइनस x, और क्या है fx का स्क्वायर। आप चाहें तो fx का स्क्वायर बाहर कर सकते हैं क्योंकि x इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस इक्वल टू 2 दिया हुआ है और f0 की वैल्यू दे दिया है हाफ। तो क्या कह रहे हैं, देन फाइंड f डैश 0। क्वेश्चन है f डैश 0 इज व्हाट। चलिए देखते हैं, t को x रख दें तो ये 0 बाई 0 फॉर्म होगा, नहीं, और इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो t अप्रोचेज x, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, e रेज पावर t और इंटू एफ एक्स माइनस e रेज टू द पावर x इंटू एफ डैश t अपॉन 1 इक्वल टू 2। अब जहां जहां t है वहां पर x डाल दीजिए, तो e रेज टू द पावर x एफ एक्स माइनस e रेज टू द पावर x एफ डैश x इक्वल टू 2 क्या गया, और अपॉन एक ये भी है 1 अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, है ना, तो डिवाइडेड बाई एफ एक्स का स्क्वायर इज 2। f0 की वैल्यू हाफ है, तब तो सीधा रास्ता है, x इक्वल टू 0 डाल दीजिए, है ना, f0 माइनस एफ डैश 0 इक्वल टू 2 टाइम्स f0 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया, f0 हाफ है
तो 2 इंटू हाफ का स्क्वायर, फिर हाफ हो गया, हाफ हाफ साफ हो गया, एफ डैश 0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एफ डैश 0 इज 0। थर्ड ऑप्शन ठीक है, सही जवाब। यस सर। हाँ, आंसर देखते रहिएगा, कहीं गलत हो तुरंत बोलते हैं, वरना नहीं है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 9, है ना, इलस्ट्रेशन 9। अब लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बॉक्स x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जो उसका डेफिनेशन होता है वो लिखा है। fx आपको दिया हुआ है x cos पाई और इंटू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक, each continuous at x equal to -1 0 2 1, ठीक है, मतलब इंटीग्रल पॉइंट ये -1 0 1 2, इस पर कंटिन्यूटी देखना है। तो चलिए डिफाइन कर लेता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ही तो डिफाइन करना है। x जब -1 पर भी है तो -2 से -1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी -2, तो अपना x हो जाएगा cos ऑफ -2 पाई और प्लस पाई इंटू x हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी -2, हो गया। और -2 पाई कहाँ का एंगल होगा, यहीं का, जहां 0 वहीं 2 पाई वहीं -2 पाई, और -2 पाई प्लस थीटा करेंगे, किस क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी हमने देखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव होता है तो कॉस भी होगा, इसको लिख लेंगे x cos पाई x। फिर देखिए x की वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में आ जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, -1, तो आप इसे लिख लेंगे x cos -पाई और प्लस पाई x। -पाई कहाँ का एंगल होगा, हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ का एंगल, और -x करेंगे तो कैसे मूव करेंगे, सॉरी प्लस है, माइनस कर दे तो क्लॉकवाइज में, और प्लस है तो एंटी, हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में कहीं भी मूव करते कॉस तो नेगेटिव ही होता है, एक में साइन पॉजिटिव होता है दूसरे में कॉस होता है। ये हो गया x माइनस ऑफ x cos पाई x। x जब 0 से लेकर के और 1 के बीच में आ जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0, तब तो कहानी खत्म हो गई, x cos पाई x। ठीक है, तो अल्टरनेट देख रहे हैं, प्लस माइनस लगते जाए। अब 1 से लेकर के 2 के बीच में देखो, 1 से लेकर 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी 1, ये हो जाएगा x cos पाई प्लस पाई x, है ना, और पाई प्लस का मतलब 10 का क्वाड्रेंट जिसमें cos की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस ऑफ x cos पाई x। ठीक है, ये कुछ होगा, फिर 2 के आगे आपका प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में आ जाए तो ये हो जाएगा आपका x cos पाई x, लिख देता हूं सीधा। अब इसको आप प्लॉट कर लीजिए, देखिए, या कंटिन्यूटी सिर्फ देखना है तो -1 के जस्ट लेफ्ट साइड में, है ना, एट x इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो LHS, तो क्या होगा, इसमें x के पर -1 डालिए तो cos माइनस पाई इज -1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर cos की वैल्यू -1 और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर 1, और बाहर में -1 है तो 1 हो गया। RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक है, मोर देन -1 वाले में x के ऊपर -1 डालिए तो माइनस ऑफ -1 बाहर में 1 हो गया, और cos माइनस पाई इज -1, RHL इज -1, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, ठीक है, यही होगा कंटिन्यूअस, क्योंकि जस्ट लेस देन 0 में भी x बाहर है, ये 0 हो जाएगी वैल्यू। अब cos की वैल्यू 1 होता है -1 होता है, उसका अटैक है। RHL इज आल्सो 0 एंड F0 इज, ये खुल के 0 हो गया, तो 0 पर कंटिन्यूअस है। ऐसे ही एक और टेस्ट करके दिखा देता हूं, वहां पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो 0 के अलावा बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा डेफिनेशन, लेस देन 1 वाला, इस लेस देन 1 वाले में x के ऊपर 1 डालिए तो क्या आ जाएगा, 1 cos पाई -1,
राइट हैंड लिमिट के लिए मोर देन वन वाला डेफिनेशन ये है RHL at 1, इसके लिए ये वाला डेफिनेशन। अब इसमें x के जगह पर 1 डालिए, cos 180 -1 है ना, और माइनस बाहर में है ना, तो +1 हो गया। LHL इज -1, RHL इज 1। तब 1 पर वैल्यू क्या है नहीं निकालने की जरूरत है, वैसे 1 पर वैल्यू वही है जो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, तो यही आपका F1 भी है। समझ गए? बाकी यह तो निकाल ही लेंगे आप। तो 0 को छोड़ करके सब जगह फंक्शन ही अपना डिसकंटिन्यूअस। सही बात, मिल गया? जी सर मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलस्ट्रेशन 8 का इलस्ट्रेशन 8 है ना, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर x। द सेट ऑफ, ये तो मालूम है हमें, हर इंटीग्रल पॉइंट पर होता है डिसकंटिन्यूअस। ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, नहीं? ये देख रहे हैं, यही सब ग्रेटेस्ट इंटीजर के कारण ही डिसकंटिन्यूअस हुआ। हर इंटीग्रल पॉइंट पर अपना डेफिनेशन चेंज करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। fx जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो x 0 से लेकर के 1 तक हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0। 1 से लेकर और 2 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जाती है 1। देख रहे हैं, 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे ही 2 से लेकर और 3 के बीच में हो तो 2, फिर 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। ऐसे ही -1 से 0 डिफाइन करेंगे तो दिख जाएगा कि 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, 0 के पहले कुछ और है, 0 के आगे कुछ और है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स। हो गया? जी सर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फॉर एवरी इंटीजर n, है ना, सेकंड है, फॉर एवरी इंटीजर n लेट an and bn बी रियल नंबर्स, और f दिया हुआ है आपका, f इज सच दैट रियल नंबर गोज टू रियल नंबर। ठीक है, b गिवन बाय, और an और bn भी रियल नंबर, an and bn आर रियल नंबर्स। कहता है fx इज an प्लस साइन पाई x, इसके लिए है, तो फॉर x बिलोंगिंग टू 2n to 2n plus 1। नेक्स्ट आपका है ये bn एंड प्लस cos पाई x, इसके लिए, तो when x belongs to 2n minus 1 to 2, है ना। ऑड से इवन तक जाएंगे तो नीचे वाला, और इवन से ऑड के बीच में ऊपर वाला, ये फॉर ऑल इंटीजर, फॉर ऑल इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स। ये तो अब सवाल का जवाब देना है आपको। इफ f इज कंटिन्यूअस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड फॉर ऑल n, है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड फॉर ऑल। चलिए बढ़ा जाए, देखा जाए, है ना। तो एक इंटरवल में ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि sin पाई x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, cos पाई x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, a and b and रियल नंबर है, कांस्टेंट फंक्शन है, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, sin x और sin पाई x इज कंटिन्यूअस या cos पाई x इज कंटिन्यूअस। तो इसीलिए जो कंपोनेंट फंक्शंस है दे आर कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन। तो जहां पर चेंज होता है बस वहीं पर हमें टेस्ट करना है कंटिन्यूटी के लिए। तो चलिए 2n पर कर लें, एट x इक्वल टू 2n, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 2n माइनस, है ना। तो इसके लिए नीचे वाला डेफिनेशन यूज करेंगे कि ऊपर वाला? नीचे वाला। नीचे वाला, देख रहे हैं, अपर लिमिट 2n है, तो लेस देन 2n के लिए नीचे वाले के पास जाना होगा। तब चलिए इसको लिखिए bn प्लस
cos पाई x, ठीक है। अब इसमें x के जगह पर 2n डाल दीजिए, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर cos की वैल्यू क्या होती है 1, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर cos की वैल्यू -1, ये हो जाएगा bn + 1 हो गया, क्योंकि cos 2n पाई इज 1 बिकॉज n इज इंटीजर। राइट हैंड लिमिट लिखिए, लिमिट x अप्रोचेस 2n प्लस जस्ट मोर देन 2n। इसके लिए अब ऊपर वाला डेफिनेशन नहीं, लोअर लिमिट 2n है, तो 2n के आगे के लिए आपको उसमें पहले इंटरवल में जाना होगा। अब लिख दीजिए an एंड प्लस साइन ऑफ पाई x। अब देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन तो हाथ खड़ा कर देता है, साइन की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर cos या तो 1 होता है या -1 होता है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर cos 1 और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर cos -1, और साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर 0। ये हो गया an सिंपली। अब कंटिन्यूटी के लिए दोनों बराबर तो होना ही चाहिए, तो an मस्ट बी इक्वल टू bn + 1। दिस इंप्लाइज an - bn, ठीक है, इज 1 हो गया। an - bn की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब चलिए इवन वाले पर देख लेते हैं क्या, ऑड वाले पर देख लेते हैं क्या होता है। तो 2n + 1 या 2n - 1 कोई भी ले सकते हैं। एट x इक्वल टू 2n - 1 ये लेते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 2n - 1 माइनस लेस देन 2n - 1 के डिफाइन करना हो तो ऊपर वाला डेफिनेशन यूज करेंगे कि नीचे वाला यूज? ऊपर वाला n के जगह पर n - 1 डाल दीजिए तो आ जाएगा, है ना। उसमें n के जगह पर n - 1 डाल दें तो ये आ जाएगा। यस सर, हो जाएगा। यस। तो an एंड प्लस साइन पाई x। अब देखिए साइन तो हाथ खड़ा करेगा, इसकी वैल्यू हो गई an, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 2n - 1 प्लस, ठीक है, 2n - 1 प्लस क्या हो जाएगा नीचे वाला, मोर देन 2n - 1 के लिए नीचे वाला डेफिनेशन, तो bn + cos पाई x आ गया। अब देखिए 2n - 1 टाइम्स ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर cos की वैल्यू क्या होगी -1, ये हो गया bn - 1 आ गया। और जवाब दे दीजिए आप क्या होगा नहीं होगा, है ना। ये आ गया an - bn इक्वल टू 1, और क्या है आपका an - 1। अच्छा, इसमें तो n इक्वल टू n - 1 रखना होगा ना, तब तो ये इंटरवल आएगा। इसमें n हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय n - 1, तब जाकर के अपर लिमिट 2n - 1 आएगा, तो उस पर लोअर लिमिट देंगे। तो इसमें डेफिनेशन में भी an है, यहाँ पर क्या आ जाएगा an - 1। इसको समझ गए, ये an - 1, ठीक है, और bn ये बीच में -1, ठीक है। 2n - 1 प्लस पर ये हो गया आपका, तो an - bn इज ऑलवेज 1, b अपना सही है। an और माइनस ऑफ bn - 1 इज 1। अच्छा, इसको भी दिखा सकते हैं आप, an - 1 माइनस bn इज -1, ये तो ठीक निकला, ठीक है। अब अगला जब करना हो an और माइनस ऑफ bn - 1, ये है ना, an और bn - 1, तो उसमें an को आपको बचाना है, ठीक है। तो 2n + 1 पर निकाल लीजिए, ठीक है। तो an आ जाएगा और bn + 1 आ गया। bn + 1 है, यस सर, bn + 1। हाँ, अंत में bn + 1 होगा, अभी तो हो सकता है। तो अब अगले के लिए क्या करिएगा ना, लास्ट वाले के लिए ये हो जाएगा कि नहीं होगा, सर हो जाएगा। 2n + 1 पर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट पहले वाले डेफिनेशन से 2n + 1 प्लस सॉरी माइनस
पहले वाला डेफिनेशन an और कहाँ गया, प्लस साइन पाई एक्स प्लस ऑफ साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स हाथ खड़ा करेगा, ये an हो गया, है ना। और इसमें आप n को n+1 से रिप्लेस करें, है ना। n 2n+1 है तो n को n+1 से रिप्लेस करिए, तब आपका लोअर लिमिट जो आ जाएगा 2n+1, ठीक है। तो यहां पर bn विल बी रिप्लेस्ड बाय bn+1, समझ गए। यस सर। तो राइट हैंड लिमिट अब निकाल लीजिएगा इससे, देखना यही सब तमाशा करता है आसान है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर करेगा। bn+1 एंड प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स, अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉस की वैल्यू होती है -1, तो bn+1 -1 जवाब दे दीजिए। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी मैच कर जाना चाहिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। an माइनस और bn+1 और -1 होना चाहिए, -1 है, हाँ है, ठीक है। अच्छा an+1 है कि क्या है, an-1 और bn, ये तो आ गया है। सर दो ही सही है, बी और डी। कौन सा है सर, बी और डी ही सही है, हो गया। हाँ, अच्छा तब नहीं होगा तो an, सी वाला क्या है, an और प्रिंट बहुत फेंट है, -bn+1। bn+1 है, लेकिन 1 दिया हुआ है, लेकिन -1 होना चाहिए, -1 होता तब सही होगा, है ना। तो मिला लीजिएगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपका है फोर्थ, नेक्स्ट में फोर्थ है, फोर्थ आपका है डिफाइन fx एज द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शंस। डिफाइन कैपिटल fx दिया हुआ है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शंस f1x इक्वल टू x, f1x इक्वल टू x है, where x is रियल नंबर, रियल ही है ना। यस सर, रियल। यार पॉजिटिव वगैरह तो नहीं है, डॉट टाइप का लग रहा है, नहीं चलिए देख नहीं लेते सर, हैं। f2x ये आपका है sin 1/x, ये कब की बात है, if x is not 0, obviously x is not 0, and is 0 if x is equal to 0, as follows। कैपिटल fx दिया है आपको, is x sin 1/x, है ना, कब, when x is not 0 और 0 at x equal to 0, x into 0 0 ही हो जाएगा। अब कहता है स्टेटमेंट 1, कैपिटल fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, ठीक है। अब आप बताइए, ये तो मैं बता चुका हूं, है ना, कि x sin 1/x है। ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी पढ़े थे, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, यस। उसमें ये होता था, ये x नहीं होता था, ठीक है। तो sin 1/x, x नॉन जीरो पर हो और 0 पर 0 आ जाए, इसको कहते थे ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, कभी यहाँ कभी ना, है ना। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगी, उस बीच में एक 0 भी आता है, तो भाई जब ये 0 हो गया तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी 0 हो जाएगा, लेकिन पीछे x लगा दिया विथ एनी पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो x इंटू साइन 1/x विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्यों, तो साइन 1/x कुछ भी वैल्यू दे, लेकिन देगा तो -1 और 1 के बीच में ही, उसको अप्रोचिंग 0 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अभी हमने कॉस वाले में किया था, पहले ही क्वेश्चन में, कॉस का एंगल जो था x cos 1/x, उसको हमने 0 कर दिया था एंगल को, इसीलिए कि cos 1/x की वैल्यू चाहे जो भी होती हो 0 के करीब में, -1 और 1 के बीच में ही होगी, और उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा। वही हालत इसकी है, that x इक्वल टू 0, सिर्फ 0 ही एक डाउटफुल पॉइंट है, वरना नॉन जीरो के लिए x इंटू साइन 1/x इज कॉन्टिन्यूअस। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, ये लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस x sin 1/x,
ठीक है, ये अप्रोचिंग 0 into any number from -1 to 1 will always approach 0. राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो लिमिट x approaches 0 plus just more than 0 x sin 1 upon x, है ना, x is approaching 0 और sin 1 upon x has some value in between -1 and 1, इसीलिए this will approach 0. ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट भी 0 और 0 पर वैल्यू खुल के 0 है, इसलिए फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x equal to 0. If it is continuous at x equal to 0, then it will be continuous for all x. क्योंकि बाकी जगह में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही डेफिनेशन है x sin 1 upon x, उसमें सिर्फ 0 नहीं रख सकते थे, बाकी कुछ भी रख सकते. ठीक, और कंपोनेंट फंक्शंस कंटीन्यूअस है तो इसलिए कंटीन्यूअस. fx इज कंटीन्यूअस ऑन r. अब देखिए स्टेटमेंट 2, f1x इज कंटीन्यूअस. अच्छा, स्टेटमेंट 2 f1x एंड f2x आर कंटीन्यूअस ऑन r, सरासर गलत है ना. देखिए f1x तो कंटीन्यूअस है, लेकिन f2x क्या है, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी है. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जो भी बोलेगा कोई उसको काटा जा सकता है, इसीलिए इसको ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. f2x इज नॉट कंटीन्यूअस. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. समझ गए? यस कि नो? यस सर. हो गया, ठीक है. अब आइए नेक्स्ट देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद ना, यस सर, ये बता दूं. है ना, ये किसी ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट देखिए, लेट fx बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. और क्या दिया, such that f dash 0 is 1, such that f dash 0 is 1. ठीक है, and the sequence am is defined as a1 equal to 2 है, and an कह रहा है आपको कि लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी x स्क्वायर और f ओवर क्या है an माइनस 1 और अपॉन x. ठीक है, माइनस ऑफ f0 का स्क्वायर. ठीक है, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज, अब कहानी बता रहे हैं, phi ai varies from 1 to 10 is 2 raised to the power k. तो कह रहा है k upon 100 निकालो, ये क्वेश्चन है अपना, k upon 100. चलिए, मेन तो लिमिट है, इसी को रिजॉल्व कर लो. x को क्या करिए, 1 upon y डाल दीजिए. तो एज x अप्रोचेज इंफिनिटी y विल अप्रोच 0. तो इस an को लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेज 0 1 अपॉन y स्क्वायर. ठीक है, और f an माइनस 1 y माइनस ऑफ f0 का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए, अब जो मैं काम करने जा रहा हूं, ये लिमिट y अप्रोचेज 0 f0 प्लस an माइनस 1 y माइनस f0 और अपॉन an माइनस 1 इंटू वाई का स्क्वायर और इंटू an माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है. यस कि नो बताइए, लिखा सकता है. an माइनस 1 स्क्वायर से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर. ठीक है, अब ये अपना f डैश 0 है, सोच के बताइए, ये f डैश 0 है कि नहीं, यस कि नो. ठीक है, क्योंकि इसको h कह दें
f0 plus h minus f0 upon h when h approaches 0, क्योंकि as y approaches 0, an minus 1 into y will also approach 0 for any finite value of an minus 1, और एक सीक्वेंस तैयार करता है ना, with a1 equal to 2 like this. तो ये एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तो an minus 1 into y will approach 0, ये हो गया f dash 0 का स्क्वायर और इंटू an minus 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो an आपका ये आ गया, an आ गया, an minus 1 का स्क्वायर कितना है, सॉरी f dash 0 1 है, जिसका मतलब an इक्वल टू an minus 1 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, ठीक है, पहले का स्क्वायर होते जाता है। तो जैसे a1 आपको दे दिया है, a1 की वैल्यू कितनी है 2, शुरुआत कर दिया 2 से, तो इसका मतलब a2 आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 डालिए, तो a2 कितना हो जाएगा a1 का स्क्वायर, ठीक है, n इक्वल टू 3 डालिए, तो a3 विल बी a2 का स्क्वायर, मतलब a1 की पावर 4, ठीक है। अब n इक्वल टू 4 डालिए, तो क्या हो जाएगा a4 इक्वल टू a3 का स्क्वायर, नहीं, तो इसका मतलब a1 रेज टू द पावर 8 2 क्यूब, अब थोड़ा ठीक ठाक से लिख देता हूं, 2 स्क्वायर, ये 2 क्यूब, n इक्वल टू 5 डालते हैं, a5 इक्वल टू कितना हो जाएगा a4 का स्क्वायर, नहीं, इसको आप कह देंगे a1 रेज टू द पावर 2 रेज पावर 4, ठीक है। तो an को मैं लिख दूं a1 रेज टू द पावर 2 रेज पावर n माइनस 1, ठीक है। तब ये सीरीज डिकोड हो गई, बताइए सोच के, यस कि नो, यस कि नो बताइए, ये जित्या का सवाल था, जित्या का था ना, ठीक है। तो कह रहा है आपको पाई ai वेरीज फ्रॉम 1 to 10, ये हो गया a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a10, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं a1 आपका है 2 है, a2 है कितना है 2 स्क्वायर, ठीक है, a3 है ये, a4 है ये, और ऐसे ही a10 है 2 रेज पर 9, नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर सारा एडेड, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड प्लस 2 रेज टू द पावर 9, ये जीपी सीरीज है। इस जीपी सीरीज का सम लिख सकते हैं, फर्स्ट a1 है इंटू 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 और अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1, ये हो गया 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1, इसका आंसर 2 रेज पावर 10 और अपॉन 2, ठीक है। तो आप देख लीजिए 2 रेज पावर 10 कितना होता है, उसके हिसाब से k की वैल्यू बता दीजिए उसको जनाब, और k, अच्छा फाइंड k अपॉन 100, ठीक है, k अपॉन, तो इसी को लिखिए 2 रेज पावर 10 माइनस 1 k है अपना, 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1, यहीं से लिख लीजिए, तब इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली k निकालिए, तो k आ गया आपका, k इज 2 रेज पावर 10 माइनस 1, ठीक, तो k अपॉन 100, k अपॉन 100 विल बी 2 रेज पावर 10 माइनस 1 और अपॉन, ठीक है।
जित्या है कि नहीं है क्या जित्या, क्या सिचुएशन है इसका बताइए। किस तरह का इंटीजर टाइप क्वेश्चन था? A1 is 2, इसको देख लीजिए, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। F'0 1 ही है, A1 2 है, ठीक है। an minus 1 स्क्वायर, इसका यही सब इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। A2 is 2 स्क्वायर, A3 is 2 स्क्वायर का स्क्वायर, लाइक दिस। जीपी सीरीज बन गई, तो 2 रेज पर 10 माइनस 1 अपॉन 100, यही हो जाएगी वैल्यू। ये तो निकाल सकते हैं ना, 2 रेज पर 5 32 हो गया। किस तरह का दिया हो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तब उसका भी तरीका अपना है ना, 32 और इंटू 32, 2 रेज पर 4 16 हो गया, 5 32 हो गया, तो 32 इंटू 32 माइनस 1 और अपॉन 100, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके और देख लीजिए कितना आता है पॉइंट में, उसमें से कुछ माइनस करना होगा, अंत में 0.4 ही आएगा, और माइनस ऑफ 0.01 करेंगे आप, पॉइंट समथिंग 4 ही आएगा, 0.01 करेंगे तो जो भी इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वही इंटीजर हो जाएगा। या ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, सीधे यही कहता तो यही लिख दीजिए। ठीक है, क्या जित्या म्यूट है आप? ठीक है, देख करके बता दीजिएगा, है ना। तो के तो मैंने निकाल दिया, तो के की वैल्यू यही है। एक देखिए, एक मुदस्सिर का भी आया एक और सवाल है, ये आपका है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ एक्स इक्वल टू है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इन 0 to 2 पाई, ठीक है। 0 से 2 पाई तक ये आपका एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। इसको आप लिख सकते हैं √2 और साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो होगी माइनस √2 और √2 के बीच में होगी, ठीक है। तो हर इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो √2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी माइनस √2 से √2 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में इंटीग्रल वैल्यू एक आएगी -1, एक आएगी 0 और एक 1, ठीक है। ये तीन कहां कहां पर आता है, 0 से 2 पाई के बीच में, वो पता कर लीजिए, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स 0 हो जाए तो 0, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स 0 हो जाए तो 0, और x आपका है 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक। तो पाई आ जाए, x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, जिस पर कि एंगल पाई हो जाएगा तो 0, है ना। एंगल 2 पाई हो जाए तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये 2 हो गया, 0 से 2 पाई के बीच की बात है। ऐसे ही साइन एक्स इक्वल साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स